जब आप नागपुर से मुंबई आए थे पहली दफ़ा चीफ मिनिस्टर बनकर, मुझे याद है हमने आपका सीएम बनने से ठीक पहले इंटरव्यू किया था। आप में एक आइडियोलॉजिकल सिंसियरिटी, एक कमिटमेंट थी कि भाई कुछ भी हो जाए मैं पावर के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अगर मैं उस वक्त जो आपने बातें बोली, मैं यहाँ पे आने से पहले सुन रहा था इंटरव्यू आपका पुराना, और उससे अब अगर तुलना करता हूँ तो लगता है कि उस देवेंद्र फडणवीस और इसमें फ़र्क यह है कि ये पावर एट ऑल कॉस्ट की, ठीक है काम तो तब करूंगा अगर पावर में होऊंगा, साम दाम दंड भेद, कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, कहां पे कौन किसके साथ है, कहीं पे आप ही के लोग, हालांकि आपने अपोज किया, कांग्रेस और एआईएमआईएम के साथ भी कर रहे हैं। तो ये आप फर्क पाते हैं, एक आइडियोलॉजिकल सिंसियरिटी और कमिटमेंट एंड नो कॉम्प्रोमाइज फॉर पावर वर्सेस कुछ भी चलेगा बस पावर में बैठना जरूरी। देखिए, पहले तो दो चीज़ों का मैं आपको खुलासा करना चाहता हूँ। एमआईएम के साथ हमने कभी अलायंस नहीं किया। हाँ, टेक्निकली आकोट के अमरावती जिले के एक छोटी सी नगर पालिका में हमारा प्रेसिडेंट चुनकर आया, नीचे हमारे पास मेजॉरिटी नहीं थी, इसलिए अजीत दादा की एनसीपी के साथ हमने, हमारे पोस्टपोल रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन किया। तब हमारे ध्यान में आया कि उन्होंने एमआईएम के साथ रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो टेक्निकली एमआईएम हमारी भी साथी बन गई। तुरंत हम उसमें से बाहर निकले और इसकी ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमारे एमएलए को सस्पेंशन का नोटिस हमने दिया। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, वहाँ पर भी हमने कांग्रेस से कोई समझौता नहीं किया। जब कांग्रेस के लोग हमारी पार्टी में आ रहे थे तो कांग्रेस ने प्रीएम्प्ट करके उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया, वो लोग हमारी पार्टी में आए, इसलिए इनके साथ हमने नहीं किया। लेकिन दूसरा जो लार्जर सवाल आपने किया है, मैं उसमें इतना ही कहना चाहता हूँ कि 2019 से पहले मैं जैसा था आज भी वैसा ही हूँ, हमारे तत्वों में कोई फर्क नहीं पड़ा है। 2019 से पहले इतना ही था कि जो महाभारत मैंने पढ़ी थी वो मुझे पढ़कर पता थी। 2019 में महाभारत की घटनाएं कैसी होती है ये मुझे देखने को मिला, और तब मुझे ध्यान में आया जो कृष्ण ने सिखाया है कि किस प्रकार से युद्ध को जीता जाता है और युद्ध जितना किस लिए आवश्यक है, और अगर धर्म की स्थापना करनी है तो धर्म युद्ध में कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, वो आप बाकी समय नहीं करते, बाकी समय वो जायज़ नहीं होती, लेकिन जब धर्म युद्ध होता है तो आपको ऐसा लड़ना ही पड़ता है, वरना आप अगर समाप्त हो जाओगे तो धर्म युद्ध करोगे कहाँ से। इसलिए 2019 के बाद जिस प्रकार का व्यवहार हुआ उसमें से मैं बाहर निकला। उस समय जो कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे थे वो कॉम्प्रोमाइजेस हमने किए। अब एक स्टेबल अलायंस में हम लोग हैं, और मुझे लगता है कि यही अलायंस 5 साल यहाँ पर हमारा गवर्नमेंट पूरा करेगा और उसके अगले 5 साल भी हम साथ में रहेंगे।